सांप्रदायिक दंगा हुआ है मेवात में, और वही जिला चुना गया और जानबूझ के, नहीं समझ रहे, जानबूझ के जलाया जा रहा है। अब ये आगे को जितने भी है ना, हो सकता है, हमें तो डर ये भी और लग रहा है कि ये मंदिर में जो नया मंदिर बना अपनी सीट के लिए, अपनी गद्दी के लिए। यार इतने निर्लज्ज मत बनो कि तुम देश में आग लगा जाओ, भाई भाई में लड़ा जाओ। मेवात में मस्जिद जला दी गई, इमाम की भाई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहली बार सांप्रदायिक दंगा हुआ है मेवात में, और वही जिला चुना गया और जानबूझ के उसने, मोनू मानेसर, पीछे भी 4-5 महीने पहले दो लोगों की, बता सकते हैं क्या हुआ क्या था, 2 लोगों की हत्या हो गई थी और उनको बताया गया था कि गौओं का अपहरण ले जा रहे थे, और उनको उसी चक्कर में ना 2 लोगों का जिंदा जला दिया गया था। तो उनका गाड़ी जली हुई मिली थी और उनकी डेड बॉडी उसी में जली हुई मिली थी। तो उसी के आवेश में उसमें नाम आ रहा था मोनू मानेसर का। पता नहीं है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, अभी तक पुलिस ने भी कोई कहीं तक पहुंची नहीं, उसका कोई रिपोर्ट चल नहीं रही और उसको अरेस्ट भी नहीं किया। लेकिन उसने मोबाइल पे, फेसबुक पे ये कह दिया ना, पूरे दिन कहा है मैं आ रहा हूँ। भाई जब हर बार निकलती है कोई दिक्कत नहीं होती, वो उनकी जो यात्रा है ये हर बार निकलती है, जब कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन अभी क्यों हो रहा है फेसबुक व्हाट्सएप पे, वो क्यों वो दे रहा है, धमकी दे रहा है? या पुलिस को अवेयर होना चाहिए था पुलिस की, और ये प्रशासन की फेलियर है और डबल इंजन फेलियर है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि वो धमकी दे रहा है या वहाँ जाने की जिद कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? उसको बैठा लेते कहीं, नहीं समझ रहे, जानबूझ के जलाया जा रहा है। अब ये आगे को जितने भी है ना, हो सकता है, हमें तो डर ये भी और लग रहा है कि ये मंदिर में जो नया मंदिर बना उसमें भी बम ब्लास्ट ना करवा दे। हाँ, तो वो सही कह रहे हैं। अच्छा। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और कोई भी ये ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमें रक्षा मंत्री का भी 1-2 स्टेटमेंट आया है कि हम वहाँ भी घुसेंगे, उसमें पाकिस्तान में भी घुसेंगे, वो हमारा अभी 8-10 दिन पहले। तो ये कुछ ना कुछ करके तो खाएंगे। ये ऐसे देश को कोई ऐसे थोड़ी छोड़ के जाएंगे अपनी सीट के लिए, अपनी गद्दी के लिए। यार इतने निर्लज्ज मत बनो कि तुम देश में आग लगा जाओ, भाई भाई में लड़ा जाओ। ठीक है, देखो, और देखो ये जितनी भी योजना ला रहे हैं, जितनी परियोजना ला रहे हैं, कोई भी इनका उन पर ध्यान नहीं है। इनका तो बस वही हिंदू मुस्लिम, और वही कैसे भी वो एक तरफ को इनको लड़ाओ और लड़ाने के बाद में एक तरफ हो जाए। और तुम्हारा जैसे पहले 2014 में, 2019 में आंख में मिर्च मार के आ गए ना, ऐसे ही फिर मान लो। अब ये देख रहे हो ये कितना बड़ा आंदोलन, देखो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जो यहाँ 4-5 जो संस्था आके या 4-5 जो ग्रुप हैं आके या एसोसिएशन आके जो यहाँ प्रदर्शन न करती है। मोदी जी ने अपने सांसदों से कहा है कि इंडिया पर प्रहार न करे। अच्छा, यूपीए में तो देखो, इंडिया मत कहो, यूपीए कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे कहने से कुछ नहीं है। जो पब्लिक की जो भावना है ना पब्लिक की, या उसका जो माइंड बन रहा है, जो माइंड मेकअप कर लेती है ना जनता, अब जनता ने माइंड मेकअप कर लिया है। क्योंकि एनवायरमेंट सही इन पे हुआ नहीं, एजुकेशन इन पे सही हुआ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन पे हुआ नहीं, कोई चीज तो देख लो, कोई शिक्षा का कोई ज्यादा विस्तार हुआ नहीं। विदेश में जाके कह रहे हैं हर यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है, इनका मंत्री खुद केंद्रीय मंत्री कह रहा है 5 साल में मैंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई। तो जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहा है कि मैंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, वो हर 6 दिन में बना रहे हैं एक यूनिवर्सिटी। स्मृति ईरानी क्यों भड़क रही है? स्मृति ईरानी तो देखो कुछ करके खा लेती तो बेचारी का वो भड़कती नहीं, उसने तो वो तो ऊपर से उनको वो मिल गया है, आशीर्वाद मिला हुआ है। उन्हें पता क्या है कि देश कैसे चलता है, त्याग और बलिदान जिन देश के लिए जिन्होंने किया है, नहीं समझ रहे, उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हो तुम। ये देश जनता ज्यादा देर तक नहीं एक्सेप्ट करती है। 1 बार 2 बार तुम बन सकते हो वर्गला के पब्लिक को, लेकिन उसके बाद में वो जनता अपना काम भी करती है। मोदी जी कह रहे हैं जो काम अधूरे रह गए वो तीसरे कार्यकाल में पूरे होंगे। उन्होंने तो घोषित कर दिया पीएम खुद को। सारी योजनाएं अधूरी हैं, पूरी कौन सी हुई है बताओ? आप बताओ ना। जो योजना ली, जिसकी झाड़ू उठाई वो बीच में रख दी, जो योजना चलाई वही बीच में रख दी। कौन सी योजना ऐसी है जो पूरी चल रही हो? कॉन्फिडेंस कैसे है प्रधानमंत्री जी? कह रहे हैं तीसरे कार्यकाल में, इनकी उन्हें पता है कि तीसरी बार। भाई तीसरा कॉन्फिडेंस में तो आदमी तब रहता है जिसके हाथ में जो चुनाव परिणाम रहता है। चुनाव परिणाम का मतलब है या तो उन पे ईवीएम में हैक कर लेंगे, उसकी वजह से बन सकते हैं, नहीं तो कोई आदमी जो इलेक्शन लड़ता है वो कह ही नहीं पाता एंड तक कि मैं जीत जाऊंगा चुनाव। ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है लग रहा है आपको? अब यही है ना, जिस हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज है या उनके जो व्यू है, उस हिसाब से तो हमें लग रहा है भैया ये कुछ ना कुछ करके खाएंगे। तो कैसे चुनाव होना चाहिए फिर 2024? फेयर होना चाहिए यार। चुनाव में फेयर के मतलब बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होगा तो आंखों के सामने आएगा ना सारी चीजें, तब तो पता चलेगा पब्लिक को। जब जिस देश ने इसका आविष्कार ही किया ईवीएम का, वही देश इसको यूज नहीं कर रहे, तो ये इंडिया क्यों यूज कर रहा है? तो फिर इंडिया का मोर्चा बनने से, इंडिया मोर्चा बनने से भी क्या हो जाएगा जब ईवीएम से ही मोदी जी बनेंगे? तो देखो ऐसे तो हार के बैठेगा नहीं कोई भी, लड़ेंगे तो पूरा, समझ रहे हैं? जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी तो चाहिए ना पहले। फिर नहीं, ईवीएम के खिलाफ जब चुनाव आयोग ही गूंगा हुआ बैठा पड़ा है, बहरा हो गया, नहीं समझ रहा, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, हमारे
देखो किसानों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, महिलाओं के लिए भी वही दिया, पहलवानों के लिए भी दिया, मणिपुर के लिए भी दिया। जो भी ऐसा ज्वलंत मुद्दा ये तो सो जाते हैं। इनका देखो, इनका वो नहीं है, इनका जो डीएनए है ना वो व्यापारी डीएनए है और ये व्यापार ही करना जानते हैं। चाय बेच लो, ये बेच लो, वो बेच लो, अरे बेचने पे ही सेल पे ही लगा दी, पूरा भारत ही सेल पे लगा दिया। सारे 24 PSU थे जो कैसे कैसे बनाए गए थे। HMT बनाई थी, नहीं समझ रहे, BSNL बनाया, MTNL बनाया, या वेल बनाई, गेल बनाया, सेल बनाया, लेकिन इन्होंने तो सभी सेल पे लगा दिए। अब स्टील भारत का जब तक देखो, अब ये क्यों कर रहे हैं आंदोलन, क्योंकि जो सरकारी PSU ही खत्म हो गए, सारे कोयले और वो सब खदानें ठेके पे ही दे दी, तो इनको लगावे कहाँ सरकारी। ये जो यहाँ बैठे, इधर रेलवे वाले बैठे, इधर कोई आके बैठ गए। के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा देश। देखो, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, एक्चुअल में इन्होंने किया क्या है, सरकार फेल कहाँ हो रही है कि इन्होंने जो बड़े छोटे छोटे जो टेंडर थे ना, वो एक बड़े बड़े टेंडरों में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और जो उनकी क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफाई करने की, जैसे एलिजिबल जो करेगा, कॉन्ट्रैक्टर करेगा, वो इतना बड़ा उसकी हैसियत और उतना बड़ा टर्नओवर रख दिया गया है, उसको अडानी और अंबानी ही कर पाते हैं। अब जो देखोगे आप, जितनी भी रोड देखोगे, जितने प्रोजेक्ट देखोगे, ये इन्हीं के पास जाएंगे, क्योंकि इनका टर्नओवर है वो बड़ा है। जब उन्हीं पर चले जाएंगे तो एक ही इंजीनियर वो कम से कम 100 किलोमीटर की रीच को कवर कर लेगा। और अगर दूसरे अलग अलग होते, जैसे बाइफरकेट कर करके अलग अलग रोड होते या अलग अलग प्रोजेक्ट होते और कॉन्ट्रैक्टर पे होते, 10 किलोमीटर के 10 कॉन्ट्रैक्टर होते, तो वो 10 गुना ही स्टाफ लगता। अब क्या है, 10 गुना स्टाफ लगता। ऐसे ही सारे प्रोजेक्टों में इन्होंने कर दिया, तो स्टाफ आगे लगे कहाँ, जब वो चलाई काम उतने से रहे। अब एक तरफ देख लो, टाटा वाला है, टाटा वाला की टर्नओवर कितनी है, और वो उसके 10 लाख एम्प्लॉई है, और जबकि अडानी के 30,000 एम्प्लॉई है। उसका मेंटली डिस्टर्ब बताया जा रहा है। वो इस हिसाब से कोई सिपाही कर नहीं सकता। और लेकिन जो किया उसने, ये बिल्कुल घिनौना काम किया है, उसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। और देश में रहना है तो मोदी योगी, शायद थोड़े दिन बाद में मोदी योगी ही कहने लग जाए कि हमें भी देश में ही रख लो। नहीं समझ रहे, हमें तो लग रहा है यही भाग है, कहीं ऑस्ट्रेलिया में द्वीप वगैरह लेवा लिए अडानी अंबानी के। बनाने का प्लान है क्या? नहीं, हमें तो लग रहा है जैसे द्वीप खरीद रहा है अडानी अंबानी, ऑस्ट्रेलिया में जैसे खरीद लिए, हो सकता है यही जाए। झोला उन्होंने कह दिया कि मैं तो निकल जाऊंगा झोला उठा के। भैया मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया बचाव कर रही है, कह रही है मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है उसका। हाँ, अब ये तो देखो, अब उसकी इंक्वायरी जो चल रही है उसका, और उसका वो ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है ना कि क्या है, नहीं समझ रहे। और किस घटना पर गोदी मीडिया जिम्मेदार है? नहीं, तो गोदी मीडिया तो देखो, उसको तो सुबह से शाम तक भड़काऊ भाषण देना, हिंदू मुसलमान करना, पाकिस्तान चाइना करना। अरे भैया वहाँ छोड़ दो तुम, अगर क्रूड ऑयल तुमको उसी रेट में मिलता है ना, 40% सब्सिडी पे आ रहा है रसिया से, तो तुम्हारे यहाँ भी 200 रुपये लीटर ही बिकता है ये पेट्रोल भी, और 150 रुपये लीटर डीजल बिकता। सिलेंडर 1200 है, ये भी 1600 पहुँच लेता। ये नहीं है, ये कहने वाली बात अलग है। और जो भी ये करता है ना मीडिया ने, जो ये पब्लिक को जो बरगला रखा है ना, ये सही नहीं है, ये देश के लिए भी सही नहीं है। हरियाणा चल रहा है, गारंटी दे रहे हैं कि तीसरी व्यवस्था बन जाएगी। नहीं, मोदी जी तो गारंटी देते हैं, हर चीज़ की गारंटी रहती है मोदी जी पे। मोदी जी ने तो दिल्ली में भी गारंटी दी थी कि यहाँ जीत के दिखाएंगे हम। मोदी जी ने तो वहाँ भी दी थी, कर्नाटक में भी गारंटी दी थी। हनुमान जी को भी ले आए, वो तो हनुमान जी देखो, बताओ, कोई भी भगवान को नहीं छोड़ रहे, जहाँ जैसा मिलता है उसको भगवान को भी उसमें खुदा देते हैं चुनाव में। तो ये तो बहुत गलत बात है।